शासन के दौरान इस प्रकार की मनचाहा जो किया वो सब कुछ लूट खसोट अपने लोगों को थी। पोर्टल पर एक रिकॉर्ड होता है, एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, और जब जांच होगी तो पता चलेगा किस व्यक्ति के द्वारा ये गलती हुई है। पहली बात। दूसरी बात, भूपेंद्र हुड्डा जी संसद सत्र में बोल रहे थे कि किस एजेंसी ने बनाया, उस एजेंसी को दंडित क्यों नहीं किया गया। आप सबकी जानकारी के लिए कि परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए कोई एजेंसी नहीं है। यहां जो अप्लाई करते हैं वो उसी बूथ के ऊपर 5 व्यक्तियों का एक समूह होता है, वही उनकी ग्रीवेंसेस लगती है, वही उसका डाटा फीड करते हैं। ये चेंज भी हो सकते हैं क्योंकि किसी परमानेंट टीचर की एम्प्लॉय है, उसका यदि ट्रांसफर हो गया तो उसकी जगह दूसरा भी आ सकता है, और वहीं से ये सब चीज हो। कई बार मैनुअल ये हो जाता है, लेकिन कोई बड़े नाम लेकर इस बात को कह नहीं सकते कि सारा हरियाणा बेकार है। मैं आज देख रहा था इस सारे मामले में ग्रीवेंसेस किस प्रकार की है और कैसे कैसे उनका सुधार किया जा सकता है। आज भी यदि सबसे बड़ी समस्या यदि कोई मानते या कहते हैं कि उनकी इनकम पर है और इनकम के आधार पर पेंशन का मामला ज्यादा बड़ा इश्यू है, यही एक विषय है, और उसके ऊपर मैकेनिज्म जो बनाया गया है। अब कितनी बची हुई है, क्योंकि दो बार बजट सत्र में भी ये मुद्दा उठा था और अब मॉनसून सत्र में भी उठा है। तब भी कहा गया था कि गलतियां हुई हैं, ठीक कर लिया जाएगा। अब भी यही रिप्लाई आया कि गलतियां हुई हैं, उनको ठीक किया जा रहा है। कितनी गलतियां बची हुई हैं ऐसे, कितने लोग अभी भी परेशान हो रहे हैं शास्त्री जी? देखिए मनोज जी, ये जो विषय है, ये जिसका गलत हुआ है उसको अप्लाई ग्रीवेंसेस लगानी होती है, और वो जब ग्रीवेंस लगेगी जिस प्रकार की लगेगी उसके आधार के ऊपर उसको वो विदिन, चाहे आपका मेंबरशिप जोड़ने का हो, कटने का हो, डेट ऑफ बर्थ का हो, ये तो उसी समय ओटीपी के साथ ही हो रहा है। एक विषय रहता है सो इनकम का है। इनकम की यदि किसी को लगता है कि मेरी गलत है या मेरी ज्यादा है या मेरी कम है, या किसी की है, किसी की कम ज्यादा लगी है, तो जैसे मनमोहन जी के बारे में बताया या रामचंद्र जांगड़ा जी के बारे में बताया, हाँ। उनका वो पहले समय का होगा, वो ग्रीवेंस लगी होगी, वो ठीक भी हो लिया, इस बात की भी गारंटी है।